चैप्टर 56 ऑफ डेविल लिटिल हनी। इधर जैसे ही माही ने अपनी आंखें खोली, सामने का नज़ारा देख हैरान हो गई। वो झट से पीछे मुड़ी और बोली, राहा, ये सब क्या है? माही जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि उसके सामने विवान अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक रेड रोज था, जिसके बीचों बीच एक प्यारी सी रिंग थी। माही, ये सब। माही के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो कुछ बोल ना सकी। विवान मुस्कुराकर बोला, फर्स्टली आई एम सॉरी, ये ना मेरा और राह का प्लान था। माही हैरानी से, क्यों? विवान, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। अगर नहीं बताई तो शायद मैं मर जाऊंगा। विवान की बात सुन माही की सांसें थम गई। विवान ने उसका चेहरा देखा और कहा, माही, जो भी मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर इस बार वो गलती मैं वापस नहीं करूँगा। इसलिए तो देखो, मैंने ये सब खुद करा है। माही बस एक दर विवान को हैरानी से देखे जा रही थी। विवान ने आगे कहा, मैं सब जान चुका हूँ माही, कि क्यों तुम्हें प्यार से इतनी नफरत है, क्यों लड़कों के लिए तुम ऐसी सोच रखती हो। पर क्या समुद्र में एक मछली मैली हो तो सब मछली मैली तो नहीं होती ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तो क्या तुम मेरी इस प्यारी सी ज़िंदगी में आओगी और मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगी? बिकॉज आई लव यू माही, आई लव यू। विवान का इतना ही कहना था कि माही की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। विवान ने झट से माही का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, देखो प्लीज़, रो मत। भले ही अगर तुम्हें मुझे मुझे ना कहना है तो कह सकती हो, पर यार रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। माही ने एक झटके से विवान से अपना हाथ छुड़वाया। विवान ने उसे हैरानी से देखा। अगले ही पल माही विवान के गले लग गई और सपक कर रो पड़ी और बोली, जानती हूँ मैं कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, पर क्या करूँ, जब भी किसी का प्यार देखती हूँ तो मुझे इशिका दीदी की याद आ जाती है। विवान माही की बात सुन उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। माही ने आगे कहा, कैसे कहूँ यार कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। जिस प्यार के नाम से मैं इतनी नफरत करती थी, वही मुझे तुमसे हो गया है। माही के ये शब्द सुनकर विवान ने माही को देखा और बोला, सच में? माही ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अब विवान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने खुशी से माही को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, थैंक यू सो मच माही, तुम्हें नहीं पता तुमने आज मुझे कितना खुश कर दिया है। माही ने भी कसकर विवान को अपने गले लगा लिया। यहाँ तो दो प्यार के पंछियों का दिल का इकरार हो गया था, पर दोनों ही ना समझते बस एक दूसरे को देखा और पहली बार प्यार हो गया। अब इनकी ये प्यार की दास्तान क्या रंग लाएगी, ये तो हमें आगे पता चलेगा। पर वहीं दूसरी ओर राह के साथ क्या होने वाला था, इस बात से सब अनजान थे। इधर राह अपने सामने खड़े शख्स की देख कर डर से कांप उठी और बोली, आप? ये और कोई नहीं, वैरान था। वैरान ने एक झटके से राह को अपने पास खींचा और बोला, यस माय सिली गर्ल। राह वैरान की पकड़ को खुद से छूटते हुए बोली, छोड़ो मुझे प्लीज़, मुझे जाने दो। वैरान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर राह को पकड़ कर लिया और बोला, क्यों? कहाँ जाना है और क्यों जाना है? मुझसे दूर। वैरान इस वक्त शायद थोड़ी सी नशे में था और अब राह को वैरान की हरकतें देख डर लगने लगा था और वो बोली, क्या क्या कर रहे हो आप? मैं आपको नहीं जानती, मुझे जाने दो। वैरान राह के चेहरे के करीब आया और अपने होठों से राह के गाल को छूकर बोला, नहीं जानती तो आज जान जाओगी। आज से, अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। राह, क्या? वैरान ने कुछ नहीं कहा और अगले ही पल राह को अपनी पीठ पर उठा लिया और अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। राह को ये सब देख अब अंदर तक डर लगने लगा था। वो रोते हुए विवान की पीठ पर मार रही थी और बोली, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मुझे छोड़ो, वरना वरना ये आपके लिए ना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
वेदांत ने राह को कान में फेंकते हुए कहा, कितनी खिटखिट कर रही हो यार, एक बार कहा ना, आज से तुम मेरी हो, बस मेरी। और अगर मेरे साथ अच्छे से रही तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, पर अगर तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रही तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम जैसी बच्ची के साथ क्या कर जाऊँगा। राह रोते हुए बोली, प्लीज़ जाने दो ना, मैं आपको नहीं चाहती, प्लीज़। वेदांत, ओफ माय लव, बता दूंगा कौन हूँ मैं, पर पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर वेदांत ने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और राह के चेहरे पर रख दिया। जैसे ही राह ने उस रुमाल को सूंघा, वो अचानक से बेहोश हो गई। ये देख वेदांत मुस्कुराया और कार की आगे की सीट पर मिरर को ठीक कर बैठ गया और मिरर से राह को देख कर बोला, डोंट वरी सिली गर्ल, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, पर अब बस मुझे तुम अपने पास चाहिए, जिससे मैं जी भरकर प्यार कर सकूं, अपने पास रख सकूं। इतना कहकर वेदांत ने गाड़ी स्टार्ट की। इधर बाहर की ओर समुंदर किनारे, जहाँ पर राह का फ़ोन गिरा था, अब भी उस फ़ोन में लाइव वीडियो चल रही थी जो सीधा चिराग के पास जा रही थी। चिराग अपना फ़ोन चेक करेगा तो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 57 ऑफ डेविल लिटिल हनी। दूसरी ओर माही विवान से दूर हुई और बोली, वैसे राह कहाँ है? विवान ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर कार में वापस चली गई। माही ने अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछे और थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, उस राह की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, देखती हूँ मुझे कैसे झूठ बोल रही थी। विवान, हाँ चलो, उससे भी तो बता रहे कि मैंने उसकी दोस्त को आज उसकी फ्यूचर भाभी बता दिया। विवान की बात सुन माही ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल मुस्कुरा उठी। ये देख विवान भी मुस्कुरा उठा। विवान ने माही का हाथ पकड़ा और उस कार की ओर बढ़ गए जिसमें राह बैठी हुई थी। उस पर जैसे ही विवान ने राह को कार में नहीं देखा, वो एकदम से परेशान हो गया। उसने जल्दी से ड्राइवर से पूछा, राह कहाँ पर है? ड्राइवर ने हैरानी से विवान को देखा और बोला, अरे साहब, वो तो आपके पास ही आई थी ना। माही, नहीं, वो हमारे पास नहीं आई। ड्राइवर, मैडम, वो यही बोलकर यहाँ से निकले थे कि वो आप दोनों के पास जा रहे हैं। वो आपके पास नहीं आए तो कहाँ चले गए? विवान को अब अंदर से एक अलग सा डर लगने लगा था कि अगर राह यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी। विवान ने गुस्से से ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और बोला, ये तुम हमसे पूछो, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? हाँ, आज शायद पहली बार विवान को इतना गुस्सा आया था, वरना विवान तो एक कूल पर्सनालिटी का नौजवान था, पर आज उसका गुस्सा देख ड्राइवर, यहाँ तक कि माही भी डर गई। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल चिराग जैसा लग रहा था। माही ने विवान के हाथों को ड्राइवर के कॉलर से चढ़वाया और बोली, विवान, रहने दो, हो सकता है कि राह यहाँ से निकलकर आगे गई होगी। तुम तो जानती हो ना कि वो एक जगह नहीं टिक सकती। चलो हम आगे ढूंढते हैं। विवान ने माही की बात सुन अपनी सहमति जताई और फिर विवान, माही और ड्राइवर अलग अलग रास्ते पर राह को ढूंढने के लिए चले गए। पर काफ़ी दूर जाने के बाद भी उन्हें राह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो माही को भी डर लगने लगा था। वो जल्दी विवान को ढूंढ उसके पास आई और भरे गले से बोली, विवान, राह नहीं मिल रही। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने माही को अपने गले से लगा लिया और बहुत परेशान होकर बोला, सब मेरी गलतियाँ, मुझे राह को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। माही, एंजल कहाँ पर होगी? वो बहुत छोटी है, वो रात में तो क्या दिन में भी बाहर नहीं निकलती, कहीं उसे कुछ हो तो। विवान आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही माही की नज़र एक चमकीली चीज़ पर गई जो विवान से झट से दूर हुई। विवान उसे नासमझी में देखने लगा। माही आगे बढ़कर नीचे गिरी उस चमकती हुई चीज़ के पास गई और उसे उठाकर देखने लगी। ये एक फ़ोन था जो राह का था। माही विवान की तरफ मुड़ी और बोली, विवान, ये राह का फ़ोन है। विवान तुरंत माही के पास आया और उसके हाथों से वो फ़ोन लेकर बोला,
ये ये तो एंजल का फ़ोन ही है, पर ये फ़ोन यहाँ पर है तो वो कहाँ पर है? माही की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। विवान कुछ कह पाता इससे पहले ही उसकी नज़र एक बार फिर अपने फ़ोन पर गई तो वो अपनी जगह पर जम ही गया, क्योंकि फ़ोन में एक वीडियो चल रही थी जो राह ने खुद अपने फ़ोन में कैप्चर करी थी। वो वीडियो बस वहीं तक थी जब राह वीडियो बना रही थी और एक लहर आई और बस राह ने ज़ोर से चिल्लाया और फिर वीडियो ख़त्म हो गई। विवान हक्का बक्का रह गया। तभी माही की नज़र भी उस वीडियो पे गई। माही भी हैरान हो गई। माही ने एक नज़र विवान को देखा और फिर समुंदर को। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, विवान, लगता है रहा रहा समुंदर में। वो आगे कुछ कह ही नहीं पाई क्योंकि विवान ने माही के कंधों पर अपनी मजबूत पकड़ करते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माही की आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। विवान ने अपना सर पकड़ लिया। एक नज़र फिर से उसने राह के फ़ोन को देखा। इस बार उसकी जान जैसे उसके गले में आकर अटक गई, क्योंकि उसने देखा कि वीडियो लाइव थी जो कि चिराग के पार जा चुकी थी। विवान ने एक बार और ज़ोर से अपनी आंखें पीछी और खोली तो डर से काँप उठा, क्योंकि राह के फ़ोन पर कॉल आ रहा था जिस पर हबी नाम फ्लैश हो रहा था। ना जाने विवान को क्या हुआ, उसने बेख्याली में फ़ोन को पिक कर लिया और कान के पास लगा लिया। तभी उसके कानों में दूसरी तरफ से चिराग की परेशान और बेचैन कर देने वाली आवाज़ आई, डॉल, वेयर आर यू? विवान के मुंह से शब्द ही नहीं निकल थे। दूसरी ओर चिराग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस बार उसने थोड़ा कड़क लहजे में पूछा, डॉल, आई सेड वेयर आर यू? विवान ने अपने कांपते हुए होठों से बोला, भाई भाई, वो एंजल। दूसरी तरफ से विवान की आवाज़ सुन चिराग थोड़ा शॉक्ड हुआ और उसने विवान से कहा, विवान, राह कहाँ पर है और तुम उसे अभी फ़ोन दो। विवान, भाई, वो मैं आपकी बात उससे नहीं कर पा सकता। विवान की बात सुन चिराग का पारा हाई हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, विवान, मैंने कहा राह को फ़ोन दो। विवान रोते हुए बोला, भाई, वो एंजल पता नहीं कहाँ गई, वो मिलने रही, प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाओ। चिराग, क्या मतलब है मिलने रही? विवान ने चिराग को सारी बात बता दी। विवान डर से चिराग के कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगा। उससे पहले फ़ोन कट हो गया। विवान ने डरी हुई नज़रों से माही को देखा जो रो रही थी। अगले ही पल उसके हाथों से फ़ोन छूट नीचे गिर गया। तो क्या होगा आगे? कहाँ ले गया है वैरान राह को और क्या करने वाला है वो राह के साथ? और कब आएगा चिराग? कैसे बचाएगा वो राह को वैरान के चंगुल से? जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।